हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओनली स्टडी फ्यूचर में। इसमें लेके हैं जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो जयपुर को कहा जाता है भारत का पेरिस। इसको पिंक सिटी भी बोलते हैं जयपुर को। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत का राष्ट्रीय बाघ सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? भारत का राष्ट्रीय बाघ सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो वह लिया गया है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वह बोली जाती है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक हिंदी भाषा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर फोर, दुनिया का सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है दोस्तों? तो वह है संस्कृत। दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है। क्वेश्चन नंबर फाइव, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक युग का तुलसी कहते हैं? निम्न में से किसे आधुनिक युग का तुलसी कहते हैं? तो वह कहते हैं मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त को। क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्नलिखित में से किसे संस्कृत व्याकरण का जनक माना जाता है? तो निम्न में से किसे संस्कृत व्याकरण का जनक माना जाता है? तो वह माना जाता है वाल्मीकि पाणिनि जी को संस्कृत व्याकरण का जनक माना जाता है। किसे माना जाता है दोस्तों? पाणिनि जी को। क्वेश्चन नंबर सेवन, किसे हिंदी भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो हिंदी भाषा के लिए किसे प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो वह दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को। क्वेश्चन नंबर एट, निम्नलिखित में से किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो वह कहा जाता है कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नाइन, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने का सही समय क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने का सही समय दोस्तों है तो वह है 65 सेकंड लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को भारत के संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो वह कब अपनाया था दोस्तों? तो वह अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था राष्ट्रीय गान जनगण मन, भारत के संविधान सभा में अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को भारत के संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को कब अपनाया था? तो अपनाया था 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को भारत के संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को भारत के संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो वह अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान में वार्षिक बजट का वर्णन किस रूप में किया जाता है? तो भारत के संविधान में वार्षिक बजट का वर्णन किस रूप में किया जाता है? तो वह किया जाता है वार्षिक वित्तीय रूप में। वार्षिक वित्तीय रूप में वार्षिक बजट का वर्णन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया था? तो वह किया गया है अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 112 में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, इस दुनिया का सबसे गहरी नदी कौन सी है? इस दुनिया की सबसे गहरी नदी कौन सी है दोस्तों? तो वह है अमेजन नदी। अमेजन नदी इस दुनिया की सबसे गहरी नदी है। क्वेश्चन नंबर 16, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो वह है भागीरथी नदी पर टिहरी बांध स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे पुरानी गुफा है? तो निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे पुरानी गुफा है? तो वह है भीमबेटका की गुफा है। क्वेश्चन नंबर 18, काराकोरम हाईवे किन दो नदी को आपस में जोड़ता है? तो काराकोरम हाईवे किन दो नदियों को आपस में जोड़ता है? तो वह जोड़ता है पाकिस्तान और चीन के दोनों देशों को आपस में जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 19,
नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? तो वह है मछली उद्योग से। किससे? मछली उद्योग से नीली क्रांति का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 20, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? तो वह दी थी महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी। तो थैंक यू दोस्तों, आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोग एक लाइक से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। थैंक यू।